नमस्कार दोस्तों, 12 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट रेलवे ग्रुप डी का सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए सारे क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज आया है, पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? ये हैं शुवेंदु अधिकारी जी। ठीक है, ये 9 मई 2026 को इन्होंने शपथ ली थी, बीजेपी से हैं और आर्टिकल 164 के तहत जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज आया है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? और ये मिला है कार्लोस अल्कराज को। ठीक है, अल्कराज को मिला है। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं और महिला में इसकी विजेता जो रही हैं, स्पोर्ट्स वुमेन जो रही हैं, वो हैं आरेना सबलंका। ठीक है, और नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2026-27 में आयुष मंत्रालय को कितनी बजट राशि आवंटित की गई है और कितना किया गया है? ये किया गया है 448.93 करोड़। ठीक है, 448.93 करोड़ 2026-27 के बजट में। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2026 में वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह किस तारीख से किस तारीख तक आयोजित किया गया? और ये कब से कब तक था? 9 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में। और 2026 में इसकी थीम क्या थी? KYC, योर फर्स्ट स्टेप टू सेफ बैंकिंग। ठीक है, ये इसकी थीम थी और इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता के बीच सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं और वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन जो आज आया है, हाल ही में किस प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम और निजी सहयोग के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा गया? और किसके थे ये? नासा के थे। ठीक है, नासा कहाँ का है? अमेरिका का है। और इस मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी थे। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित कौन सा अभ्यारण्य है जिसे जनवरी 2026 में आधिकारिक तौर पर भारत का 97वां रामसर स्तर घोषित किया गया है? और कौन सा है? यह है पटना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, पटना बर्ड सेंचुरी। वर्ष 2026 की इन 3 नई घोषणाओं के बाद उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है 13 हो गई है बढ़ के। ठीक है, अगला है, अनुसंधान संस्थान समीर भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्रालय या संगठन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है? और किसके तहत कार्य करता है? MeitY के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के थ्रू। ठीक है, और यह देश में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और रक्षा संचार संबंधी स्वदेशी तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और IIM के लिए क्रमशः कितनी राशि आवंटित की गई है? और कितनी की गई है? 12,123 करोड़ जो है IIT के लिए और 292 करोड़ IIM के लिए इतनी राशि आवंटित की गई है। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है, केंद्रीय जांच ब्यूरो जो CBI के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान साइबर अपराधों से निपटने के लिए किस सेंट्रलाइज्ड साइबर अपराध ट्रैकिंग डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया? और कौन सा किसको किया गया? S4C डैशबोर्ड ये लॉन्च किया गया। ठीक है, इस डैशबोर्ड को गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध स्वयं समन्वय केंद्र के तहत विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है, हाल ही में रक्षा के संदर्भ में चर्चा में रहा तारा का फुल फॉर्म क्या है? तारा, जिसे DRDO और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। तारा का फुल फॉर्म क्या है? तारा का फुल फॉर्म है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। ठीक है, टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, सार्वजनिक मामलों जैसे पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए केरल राज्य से किसे वर्ष 2026 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और किसको किया गया? यह किया गया श्री KT थॉमस को। श्री KT थॉमस, पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंद को यह मरणोपरांत प्राप्त किया गया है। ठीक है, अगला है, जनवरी 2026 में आयोजित फिट इंडिया
संडेज ऑन साइकिल पहल के 58वें संस्करण के तहत किस आईआईटी द्वारा अपने परिसर में विशेष साइकिलिंग कार्यक्रम साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया था? और कहाँ पे किया गया? आईआईटी रुड़की में किया गया है। ठीक है, अगला है स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदायों की भूमिका को उजागर करने वाली प्रसिद्ध पुस्तक जनजातीय गौरव किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है? और किसके द्वारा की गई है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है, जुलाई 2026 में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किए गए प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास के छठे आधुनिक स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत का नाम क्या है? और उसका नाम है INS महेंद्रगिरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया है, जब कोई धातु किसी अन्य धातु के लवण विलयन से अभिक्रिया करता है तो प्रतिक्रिया होने की मुख्य शर्त क्या है? और इसकी मुख्य शर्त है आपका, इसमें जो है आपका राइट आंसर ये है बी, प्रतिक्रिया करने वाली धातु अधिक अभिक्रियाशील होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, यदि दो ध्वनियों की प्रबलता लाउडनेस समान है लेकिन उनका तारत्व जो पिच है भिन्न है तो उनके तरंग गुणों के बारे में कौन सा कथन सही है? और कौन सा कथन सही है? इसमें भी आपका उनका आयाम समान होगा लेकिन आवृत्ति भिन्न होगी। ठीक है, देयर एम्पलीट्यूड विल बी सेम बट फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे की पत्तियों में मौजूद रंध्र स्टोमाटा धूल या किसी अन्य कारण से पूरी तरह अवरुद्ध हो जाए तो कौन सी दो जैविक प्रतिक्रिया मुख्य रूप से प्रभावित होंगी? और कौन सी दो प्रभावित होंगी? ये होंगी आपकी प्रकाश संश्लेषण और ट्रांसपायरेशन, वाष्पो उत्सर्जन। ठीक है, अगला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांतों के अनुसार जब किसी कुंडली जो कॉइल है को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें प्रेरित धारा किस स्थिति में सबसे उच्चतम होगी? और कहाँ पे उच्चतम होगी? और ये होती है जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 90 डिग्री अत्यधिक तीव्र गति से चलती है। ठीक है, अगला है, रासायनिक समीकरण जिंक ऑक्साइड प्लस C कार्बन और इक्वल टू दे रखा है जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में किस पदार्थ का अपचयन रिडक्शन हो रहा है और क्यों? किसका रिडक्शन हो रहा है और क्यों हो रहा है? ये हो रहा है आपका क्योंकि यह ऑक्सीकरण ग्रहण कर कार्बन का, बिकॉज इट इज़ गेनिंग ऑक्सीजन। कार्बन का हो रहा है क्योंकि ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोवलेंट कंपाउंड्स का गलनांक जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सामान्यतः कम क्यों होता है? कम क्यों होता है? क्योंकि उनके अणुओं के बीच कमज़ोर अंतर आणविक बल होते हैं, बिकॉज दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगला है, एक जीवाणु जिसमें स्पष्ट केंद्रक न्यूक्लियस का अभाव होता है और वह हमारी आंत जो इंस्टेटाइन है में पाया जाता है, किस जगत के अंतर्गत आता है? उसका कौन से किंगडम के अंदर आता है? ये आता है मोनेरा किंगडम के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि कोई पिंड बिना किसी बाहरी बल जैसे गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल के एक समान गति से निरंतर गतिशील है तो उस पिंड पर किस प्रकार का बल कार्य कर रहा है? और उस पर कौन सा कर रहा है? बैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा जो करंट है को स्थिर रखना हो और विद्युत शक्ति को कम करना हो तो क्या किया जाएगा? तो उसमें क्या किया जाएगा? उसमें परिपथ के प्रतिरोध को कम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि P = I²R है। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जीवाश्म ईंधन है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये लाखों वर्षों पहले दबे कुचले, पहला इसका स्टेटमेंट है ये, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये लाखों वर्ष पहले दबे हुए सजीव पेड़ पौधे और जीवों के अवशेषों से बनते हैं, और इसमें दोनों ठीक हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में न्यूरॉन मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं? न्यूरॉन का काम क्या होता है? न्यूरॉन का काम क्या होता है?
यह मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और शरीर के अन्य भागों के बीच विद्युत रासायनिकों संकेतों सिग्नल्स का आदान प्रदान करता है। मानव शुक्राणु जो स्पर्म का कौन सा हिस्सा फर्टिलाइजेशन निषेचन के लिए जिम्मेदार होता है और कौन सा होता है? हेड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी महिला प्रजनन अंग हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इसमें से कौन सा है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है? और ये है आपका वास डेफरेंस, शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन जो आज ये साइंस में आया हुआ है, यदि कोई कण एक निश्चित बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति करता है और उसके निर्देशांकों में परिवर्तन होता है तो निर्देशांकों के रूप में उसका विस्थापन क्या होगा? और ये होगा आपका 4n-3। अगला है, यदि कोई व्यक्ति खांसी और श्वसन संबंधी समस्या से पीड़ित है तो उसका कौन सा कोशिकीय हिस्सा या अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? और ये होता है सीलिया। अगला जो आज आया है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण स्थिर है तो पहाड़ पर चढ़ते समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक कब होगी? और पहाड़ की चोटी पर, एट द पीक ऑफ द माउंटेन, P=mgh। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आइसोटोप्स को सही ढंग से परिभाषित करता है? और कौन सा कथन करता है प्रोटीन की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है? ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मिश्रणों को उनके कणों के आकार के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो इसका है, पहले आएगा सस्पेंशन, कोलॉइड और ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है। अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? कहाँ से होकर गुजरती है? प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरती है। ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाने वाली मोटी, मजबूत और लचीली दीवार वाली रक्त वाहिका को क्या कहते हैं? और इसको कहा जाता है आर्टरीज, धमनियाँ। यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान शुरू करता है तो उसे खांसी और श्वसन संबंधी समस्याएं मुख्य रूप से किसके कारण होती हैं? और ये होती हैं आपकी जो उसके ब्रोंकियालिसिस होते हैं, श्वसन नलिकाओं के सिकुड़न और सूजन के कारण, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकायोल्स। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी पौधे की कोशिका में गैसों का आदान प्रदान और अपशिष्ट पदार्थों के निपटान की समस्या हो और वे पत्तियों में जमा हो रहे हों तो कौन सी दो जैव प्रक्रियाएं प्रभावित होंगी? कौन से होंगी? श्वसन और उत्सर्जन। अगला है, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र, इकाई द्रव्यमान, फॉर्मूला यूनिट मास कितना होता है? ये होता है आपका 111 यूनिट। अगला है, एक खास श्रृंखला फूड चेन में किस पोषी स्तर, ट्रॉपिक लेवल पर कीटनाशकों की सांद्रता सबसे अधिक होगी? और कहाँ पे होगी? ये होगी आपकी प्राथमिकता उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान में किसी समष्टि या पारिस्थितिक तंत्र में अधिक विविधता, मोर डाइवर्सिटी और अधिक भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है? और किस रूप में जाना जाता है? जैव विविधता का विकास, इवोल्यूशन ऑफ डाइवर्सिटी। आज का जो आखिरी क्वेश्चन जो आज हमें मिला है, जो आया है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति, स्पीड ऑफ साउंड के संदर्भ में कौन सा अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम सही है? कौन सा है? ठोस, तरल और गैस। ये ठीक है। ये थे जो आज आए हैं। आप कमेंट करके भी बताना क्या यही क्वेश्चन थे। अगर आप को पता है कि आज पेपर आपने दिया होगा तो आपको आइडिया होगा कि हाँ यही थे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आए तो लाइक करना।